नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद की सड़कों पर गोलियों की बारिश की गई और सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को जख्मी करके खून में नहलाया गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। एहतजाजी मार्च के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार जान से हार गए। जनाजों में आर्मी चीफ, वजीर आजम की शिरकत। हालात इस वक्त कशीदा हैं। कहते हैं कि अगर तुम दिल की गहराइयों से पूरी शिद्दतों के साथ किसी का बुरा चाहो तो एक ना एक दिन तुम्हें अपने मकसद में डन होकर के कामयाबी मिलती है और सामने वाले का बेड़ा गर्क हो ही जाता है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस का जो है बेदरेक इस्तेमाल देखने में आया। इस्लामाबाद की इंतजामिया जबरन जो है दारुल हुकूमत में बाजारों को बंद करवाती नजर आई। फौज का सड़कों पर मार्च, हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात नाकाम। इस वक्त क्राउड आया हुआ इस्लामाबाद में, ये केपीके से है और केपीके के लोग जो आपको पता है बड़े मेहनती, जफाकश, फिजिकली तौर पर वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना जानते हैं। अब पाकिस्तान में इंटरनेट तो दूर की बात है, लाहौर में बंद है, इस्लामाबाद में तो मुकम्मल बंद है। इवन वॉशरूम तक इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए हैं, पब्लिक वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं, होटल बंद कर दिए गए। कि मुझे पूरा यकीन था कि लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग ऐसे नहीं की जाएगी। जेली पुलिस की वर्दी पाके तुम वजीर आजम बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ। हम कहते हैं बोलो, खुदा के लिए हमारे गरीब लोगों का कुछ सोचो। मेरा घर किराए पे है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं ये नाले बेचता हूँ। खुदा के लिए इन गरीबों की मदद कर। नमस्कार दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार सिविल वार में जा रहा है। पाकिस्तान में रोज़ दंगे हो रहे हैं। एक तरफ जहां टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तानी लोगों को मार रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसी खबर आई है जिसे देखकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल गई है। खबर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के लगभग 12 से 13 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो इमरान खान के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे ये न्यूज़ पूरी दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी की थू थू हुई। पूरी दुनिया को छोड़िए, अब पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की मीडिया ही पाकिस्तान की आर्मी से सवाल पूछ रही है कि ये तो आर्मी भारत को मारने के लिए बनी थी, लेकिन आज ये अपने ही लोगों को मार रही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान की पब्लिक ही अब पाकिस्तानी आर्मी को जम के धो रही है। गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इसके बारे में सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। यानी ये तो सबको पता था कि आंसू गैस की शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, टॉर्चर हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्चों वाला पानी फेंका जा सकता है। ये सारी चीज़ों का सबको आइडिया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रियल बुलेट्स, जो हकीकी गोलियां हैं, असल गोलियां, वो चल जाएंगी और वो गोलियां चलाकर लोगों को मारा जाएगा। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। और देखें, एक चीज़ आप सबको जहन में रखनी है, बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जनाब खड़े नहीं हुए, वहाँ रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन जो ट्रेंड आर्मी है ना, मिलिट्री, उसको लेकर आएँ और ऐसे एक बीच में जगह है उसके ऊपर खड़ा करें और खड़ा करने के बाद ऊपर से उनके ऊपर यही सारा असला इस्तेमाल करें। रियल बुलेट्स भी चलाएं, असली गोलियां चलाएं, रबड़ की गोलियां चलाएं, इतनी बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई दुनिया की फौज भी वहां पे नहीं रुक पाएगी। एसएसजी के कमांडोज भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन दुनिया के अमेरिकन कमांडोज, मरीन्स जो है वो भी वहां पे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और जब रियल बुलेट्स चलती हैं, यानी इन लोगों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, इन्हें नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है, और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है। और इसके मुताबिक 28 लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो बताया कि उनके 8 लोग जाँ बहक हो गए। ये अब तक के डाटा के मुताबिक है। जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद, ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्स चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं।
जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जहाँ बहक हो गए हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या वो इस वाकये की नज़र हो गए हैं। इसको एक सानिया कहा जा सकता है। पहले वजीर दाखिला ने इसके बारे में वार्निंग दी। वजीर दाखिला ने पहले कहा कि गोली चला देंगे और 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वजीर इत्तलाआत ने भी गोली चलाने की धमकी दी। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी जो है वो वजीर दिफा ने भी दी। 3 वफाकी वज़रा ने डायरेक्टली धमकियां दी और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे गोली चली और जो लोग अस्पतालों में पहुंचे वो रियल बुलेट्स के साथ थे। हुकूमत ने ये नैरेटिव कई दिनों तक बनाया कि मुसल्लह लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी एक भी पुलिस वाले या किसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को गोली लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ।